नालंदा जिले में बढ़ती ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव का नया निर्देश जारी किया है। डीएम के आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल अब सुबह 10 बजे के बाद ही संचालित होंगे। जिलाधिकारी की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे के बीच ही स्कूलों का संचालन किया जा सकेगा। यह आदेश 5 जनवरी से 8 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। डीएम ने स्पष्ट किया है यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है ताकि ठंड और ठिठुरन से उन्हें बचाया जा सके। पटना के गांधी मैदान में चल रहे 3 दिवसीय बागवानी महोत्सव का रविवार को पुरस्कार वितरण समारोह के साथ उसका समापन हो गया। इस अवसर पर सूबे के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने 3 दिनों के भीतर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। श्री पांडे ने अपने संबोधन के दौरान पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजयी प्रतिभागियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस आयोजन से बागवानी को प्रोत्साहन मिलेगा और इसका दायरा भी बढ़ेगा। हमारा लक्ष्य है कि राज्य में बागवानी बढ़े, क्षेत्रफल बढ़े और किसानों की आमदनी भी अधिक हो। हमारा उद्देश्य है कि राज्य में बागवानी फसलों का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, प्रसंस्करण और भंडारण भी हो। का आज अंतिम दिन है, तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन पे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, उन आयोजनों में जो पुरस्कृत हुए उनको आज पुरस्कार वितरण किया जा रहा है। और पिछले 3 दिनों में यहाँ पे लगभग 2 लाख लोग आए। अभी भी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी भीड़ यहाँ पे है। यह इस बात का संकेत करती है कि बिहार के किसान बागवानी के काम में यदि आगे आते हैं, बागवानी के खेती को और बढ़ावा देते हैं, तो बिहार के लोग उनको पैसा देने को तैयार हैं। मतलब आमदनी बढ़ सकती है किसानों की बागवानी से। और कृषि विभाग ने बागवानी के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। पूरे बिहार के लिए गौरव का महोत्सव है, जहां हमारे किसानों की प्रतिभा को हम लोग आम लोग के सामने लेकर के आते हैं। इससे दूसरे किसान सीखते हैं और आम लोग भी प्रेरित होते हैं। आज हर किचन का हिस्सा, हर घर में फल फूल सब्जी का प्रयोग होता है और उसको किसान कितनी मेहनत से लगाते हैं और किसानों में एक प्रतिस्पर्धा भी है कि हम और बेहतर करें। तो राज्य सरकारों के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं हम लोग उनको दे रहे हैं, कई प्रकार के लाभ दे रहे हैं। इस वर्ष 500 करोड़ रुपये बागवानी की विभिन्न योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे ताकि राज्य में विभिन्न प्रकार की नई बागवानी फसलों का प्रयोग किया जा सके। आज किसान मिर्ची, लहसुन, अदरक, हल्दी जैसी कई प्रकार की अच्छी सब्जियां कमर्शियल तरीके से भी उपजा रहा है। तो हम लोग अब इसके कमर्शियल उत्पादन को बढ़ावा देंगे ताकि इससे लगी हुई जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर लग सके। पटना सिटी में 358वां प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। गाय घाट से नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें गुरु साहिब के ग्रंथ एवं पंच प्यारे की अगुवाई में नगर कीर्तन में स्कूली बच्चों से लेकर आम लोग तक शामिल हुए, जो वाहे गुरु की खालसा, वाहे गुरु जी के फतेह के नारे लगाते रहे। शोभा यात्रा में प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सिंह सोही एवं महासचिव इंद्रजीत सिंह एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री एस अहलूवालिया और प्रबंधक कमेटी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आगे आगे सिखों की जमात चल रही थी, वहीं पंच प्यारे भी चल रहे थे। उनके पीछे गुरु साहिब के ग्रंथ का रथ सजा हुआ चल रहा था। पीछे महिलाएं कीर्तन भजन करती हुई चल रही थी। सिख महिलाएं गुरु साहब का भजन कीर्तन कर रही थी और काफी संख्या में श्रद्धालु भी, सैकड़ों की संख्या में वहां देश विदेश से भी आए श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। 158 प्रकाश उत्सव पटना साहिब में, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है, वहाँ आरंभ होने जा रहा है। सबसे पहले गौ घाट गुरु नानक देव जी आए थे और उस वक्त यहाँ भाई जैता अपना तपस्या कर रहा था। 150 साल उम्र थी उसकी, तो मोक्ष के लिए उसने भिक्षा मांगी। गुरु साहब ने कहा कि अभी समय नहीं आया है, मैं जब 9वें जामे में आऊँगा तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मैं नित्य कर्म नहीं कर सकता। तो उन्होंने गंगा जी से कहा कि गंगा कृपा करके इस तपस्वी को आप गौ का रूप धारण करके आकर सुबह सुबह ये थड़े पे बैठ जाएगा, उसको स्नान करा के अपना दूध पिलाकर चले जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और दशरथ बादशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का गुरुद्वारा गौ घाट से
नगर कीर्तन जो है आरम्भ होने जा रहा है और ये शाम को 6 बजे तक छतरपुर मंदिर पटना साहिब में पहुँचेगा और श्रमिकों को ठहरने के लिए अच्छे प्रबंध किए गए हैं और लंगर की व्यवस्था करीब 8 जगह पर लंगर किया गया है और श्रमिक गिनती हजारों हजार गिनती में लोग आए हुए हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छा बनाने के लिए पिछले 8 सालों के 350वीं शताब्दी मनाई गई पटना साहिब में 158 प्रकाश उत्सव पटना साहिब में जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है वहाँ आरंभ होने जा रहा है। सबसे पहले गौ घाट गुरु नानक देव जी आए थे और उस वक्त यहाँ पाई देता अपना तपस्या कर रहा था। 150 साल उम्र थी उसकी, तो मोक्ष के लिए उसने भिक्षा मांगी। गुरु साहब ने नवादा में रविवार को चीफ पोस्टमास्टर जनरल बिहार अनिल कुमार ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि भारत के विकास में डाक विभाग की उपलब्धियां सराहनीय रही हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में भी डाक विभाग की स्थापना से ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। मौके पर बिहार सर्किल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने वर्चुअल माध्यम से डाकघर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। निर्यातक बनना बहुत कठिन बात मानी जाती थी। हम लोग ने इस जो भाव था उसको एकदम ब्लास्ट कर दिया, जो मीठ था उसको रिवील कर दिया। पहले एक बहुत बड़ी एक था कि निर्यातक बनना मतलब कोई बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उसको हम लोग ने एकदम आसान बना दिया है, साधारण बना दिया है। तो हर व्यक्ति जो सुन रहे हैं या जो नहीं सुन रहे हैं उनको आप सुना सकते हैं कि निर्यातक बनना डाकघर के द्वारा एक एकदम आसान है। हम लोग इसलिए टैगलाइन दिए हैं कि डाकघर आइए, निर्यातक बनकर जाइए। आप एक कस्टमर के रूप में आइए, एक साधारण व्यक्ति के रूप में आइए, आप निर्यातक बनकर जाइए डाकघर से। हम लोग इतने इसको इतना आसान बना दिया है। तो ये हम लोग की हार्दिक इच्छा है कि नवादा में कम से कम 50 से 100 के बीच में निर्यातक बने और घर के लोग बने, गांव के लोग बने, महिलाएं बने, जो अपना आप जो चीज बनाते हैं गांव घर में ना, अगर शुद्ध तरीके से जिसे ओरिजिनल हम लोग का बनता था अगर बना दीजिए तो इतना डिमांड है कि पूछिए। जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के खरडीह गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अज्ञात अपराधियों ने एक अधेड़ व्यक्ति की सरकाट हत्या कर दी है। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। मृतक की पहचान शिवनंदन महतो के रूप में हुई है, जो स्थानीय डीलर थे और खलिहान में सोने जाया करते थे। वहीं पुलिस कार्रवाई में सिकंदरा थाना प्रभारी मिंटू सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मौके पर एसडीपीओ सतीश सुमन भी पहुंचे। जांच को लेकर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिसमें डॉग स्क्वाड का उपयोग करते हुए घटनास्थल पर खोजी कुत्तों का उपयोग किया गया ताकि अपराधियों के सुराग मिल सके। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। घटनास्थल पर मृतक के खून के निशान और संघर्ष के संकेत मिले हैं। मृतक के परिजनों का कहना है कि शिवनंदन महतो की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उनकी हत्या क्यों और किसने की, ये समझ से बाहर है। इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। शिवन महतो को यानी नौनफर सीमाना और खड्डी सीमाना पर यानी गर्दन काट के इसको ये कर दिया। धान देखने के लिए आया था, इनका झरनी चल रहा था और यहीं आया था देखने के लिए। उसके बाद में उसको पकड़ करके लोग, अनजान आदमी कौन किया है ये तो पता नहीं चल रहा है कि क्या चीज़ के विवाद। ऐसे तो उससे कोई किसी का दुश्मनी नहीं था, बहुत शरीफ आदमी था। जिनका मर्डर हुआ उनका नाम है शिवन महतो। वो गांव के डीलर भी थे। वो अपना धान देखने के लिए आए थे जी, शाम में आए थे धान झरवाए। वो घर नहीं गए थे, यहीं पर थे। जब खाना खाने के लिए आदमी खोजने गया तो सुबह में मालूम हुआ कि नहीं आए। जब सुबह देखा तो वहाँ उनका कत्ल। समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र अंतर्गत शंभूपट्टी गांव में रविवार की दोपहर नगर निगम की तरफ से हो रहे नाला निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं 2 मजदूर को हल्की चोटें आई। मिट्टी में दबे मजदूर की सूचना मिलते ही वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान 2 मजदूर तो आसानी से निकल गए, लेकिन एक मजदूर को काफी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से मिट्टी हटाकर निकाला गया। मरणासन स्थिति में मजदूर को निकालने के बाद उसे एम्बुलेंस के सहारे एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि संवेदक की तरफ से वहां बिना सेफ्टी के ही नाला निर्माण का काम किया जा रहा था।
लखन भैया आप नहीं है कोई, चलिए। लखन भैया आप नहीं है कोई, चलिए। लखन भैया आप नहीं है कोई, चलिए।